गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तूफान और चक्रवात 2022 और 23। दोस्तों, ये इस समय का एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। ये करंट अफेयर के साथ साथ ज्योग्राफी का भी टॉपिक है दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो प्रारंभ करते हैं सेशन। हमारा पहला प्रश्न है, बिपरजॉय तूफान की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? बताएं दोस्तों। दोस्तों, बिपरजॉय तूफान की उत्पत्ति हुई है अरब सागर से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस समय बिपरजॉय तूफान ने गुजरात और राजस्थान के इलाकों में भारी तबाही मचा रखी है। ये इस समय का बर्निंग टॉपिक है। बिपरजॉय का शाब्दिक अर्थ होता है आपदा बंगाली भाषा में। हमारा अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बिपरजॉय तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? बताएं। ये आपको परीक्षा में देखने के लिए जरूर मिलेगा। दोस्तों, बिपरजॉय तूफान का नामकरण किया है बांग्लादेश ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस चक्रवात से पश्चिमी तट अधिक प्रभावित हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? बताएं। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, विली विली चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विली विली चक्रवात पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आए सितरांग चक्रवात का उत्पत्ति केंद्र कहाँ था? दोस्तों, सितरांग चक्रवात का उत्पत्ति केंद्र था बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नामकरण किया था थाईलैंड ने और प्रभावित देश से बांग्लादेश और अपना भारत, जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य अधिकतर था। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी सागर के चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, चीनी सागर के चक्रवाती तूफान को टाइफून नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, तूफान मैगी ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? बताएं। दोस्तों, तूफान मैगी ने सबसे अधिक प्रभावित किया है फिलीपींस देश को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में तूफान अम्फान ने उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई है। इसका उत्पत्ति केंद्र कहाँ था? दोस्तों, तूफान अम्फान का उत्पत्ति केंद्र था बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और इसका नामकरण किया था थाईलैंड ने। दोस्तों, इसमें से ज़्यादातर प्रश्न ये पूछे जाते हैं, किसी तूफान का उत्पत्ति केंद्र कहाँ था, फिर इसका नामकरण किसने किया है और प्रभावित क्षेत्र क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, चक्रवात मोचा जो बंगाल की खाड़ी में बना था, किन देशों में तबाही का कारण बना है? बताएं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चक्रवात मोचा
बांग्लादेश और म्यांमार दोनों देशों में ही तबाही का कारण बना था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, बोनी तूफान ने किन देशों को प्रभावित किया है, बताएं। दोस्तों, बोनी तूफान ने कोस्टारिका, वेनेजुला, अल सल्वाडोर यानी उपर्युक्त तीनों देशों को प्रभावित किया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत क्षेत्र को किस रूप में संदर्भित किया जाता है, बताएं दोस्तों। दोस्तों, चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत क्षेत्र को आंख के रूप में संदर्भित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। दोस्तों, टोर्नेडो को समुद्र तल पर क्या कहते हैं, जल स्तंभ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे आसनी तूफान का नामकरण किसने किया। दोस्तों, इसका नामकरण किया था श्रीलंका ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका उत्पत्ति केंद्र था बंगाल की खाड़ी और प्रभावित क्षेत्र थे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निसर्ग तूफान का उत्पत्ति केंद्र कहां पर था। दोस्तों, निसर्ग तूफान का उत्पत्ति केंद्र था अरब सागर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका नामकरण किया बांग्लादेश ने। प्रभावित राज्य थे गुजरात और महाराष्ट्र। हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, तौकते चक्रवात का उत्पत्ति केंद्र कहाँ था, बताएं। दोस्तों, तौकते चक्रवात का उत्पत्ति केंद्र था अरब सागर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका नामकरण किया था म्यांमार ने और प्रभावित क्षेत्र थे महाराष्ट्र और गुजरात। दोस्तों, ये थे चक्रवात और तूफान से संबंधित टॉप 16 प्रश्न। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।